मैट्रिसेस के इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से है, आपको एक मैट्रिक्स ए दी हुई है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है ये 2 बाई 2 की, एंड बी जो है क्वेश्चन की फॉर्म में दिया है, यानी आई प्लस एडजॉइंट ए प्लस एडजॉइंट स्क्वायर अप टू कहाँ तक है, एडजॉइंट ए टू द पावर 10 तक, है ना, जिसमें आई क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। फिर फाइनली क्या बचा है, देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बी, यानी जो इस इक्वेशन से जो बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे उसके सभी एलिमेंट्स का सम हमको पता करना है। तो इस इक्वेशन को देखो, जो बी इक्वल टू दिया है, इसमें क्या है, एडजॉइंट की एक सीरीज बनाई गई है, तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो आपके पास जो ए है उसको लिख लेते हैं पहले, है ना। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको मैट्रिक्स ए चाहिए होगी। तो देखो मैट्रिक्स ए को मैं कॉपी ही कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, है ना। हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इधर कहीं पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, क्या हो गया, ए है, ये ऐसी मैट्रिक्स है ना। अब इसका अगर हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ता है। किसका, कोफैक्टर। तो इसका निकालना होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो इसका कोफैक्टर निकालना है, तो अगर मान लीजिए वन एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट वन है, तो हम वन से जाने वाली ये रो को काट देंगे और इस कॉलम को काट देंगे, क्या बचेगा, ये वन बचेगा ना। तो ये वन बचा, है ना। तो इस वन को हम इसका कोफैक्टर मानेंगे फर्स्ट एलिमेंट का। अब इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, इसकी दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे टू की, तो टू से देखो, टू से जाने वाला रो खत्म और टू से जाने वाला कॉलम खत्म, क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो जीरो आ जाएगा इसका कोफैक्टर। समझ रहे। तो कोफैक्टर ऐसे निकालना रहता है, पता होगा आपको। अब अगर जीरो का निकालना है, तो जीरो से जाने वाली रो और जाने वाला कॉलम खत्म, तो क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा इसका। समझे। अब वन का अगर देखना है, तो इस वन से जाने वाली ये रो और ये कॉलम खत्म, तो ये क्या आ गया, कोफैक्टर, यानी कोफैक्टर और ए, ये आया कोफैक्टर। ठीक है। अब जब कोफैक्टर आ जाता है, तो इसके बाद हम उसके साइन को देखते हैं कि किस तरह के साइन में इसको चेंज किया जाए। देखो अगर ये 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, तो इसको हमें इस फॉर्म में लिया जाता है, यानी ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस। कहने का मतलब हर एलिमेंट को उसके साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पर वन है, वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से करेंगे, तो ये क्या आएगा, यहाँ पर जो ए आएगा कैसा बन जाएगा, ये इस प्लस से इस एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। ठीक है। और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, और इस माइनस से टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू आएगा, और प्लस वन, वन से जो है प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। समझे। तो ये क्या आ जाएगा, अब अपने आप में को फैक्टर को हमने साइन के साथ ले आए इसको, है ना, को फैक्टर विद साइन। अब हमें इसका क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए इसका हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अब हमें एडजॉइंट चाहिए ना, यानी हमें एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करके ये क्या आ जाएगा, यानी ये जो कॉलम है ये रो में चले जाएंगे, यानी वन माइनस टू, और ये वाला कॉलम जो है इधर रो में बन जाएगा। तो ये हो गया एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू ऐसे आ गई। समझ गए ना आपको, कोफैक्टर किया, उसके बाद उसके साइन को चेंज किया, उसके हिसाब से हर एलिमेंट को साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, और फिर उसका ट्रांसपोज कर, तो ये एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें इस इक्वेशन में यही तो चाहिए, एडजॉइंट इक्वल एडजॉइंट स्क्वायर। मान लीजिए अगर एडजॉइंट स्क्वायर निकालेंगे, एडजॉइंट ए का स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा, एडजॉइंट ए इंटू ए। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें ये करना है, जैसे वन माइनस टू जीरो वन, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ वन माइनस टू जीरो की दोबारा। तो ये हमेशा क्या आएगा, देखो क्योंकि यहाँ पर वन जीरो वन है, जब इस रो को लेंगे फर्स्ट रो को और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एज इट इज ही आएगा, यानी वन का वन ही आएगा यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, फिर इसी रो को अगर इससे करेंगे, माइनस टू फोर हो जाएगा ना, ये टू फोर हो जाएगा, है ना। समझ, इस वन से माइनस टू हो जाएगा, और इस माइनस टू से ये माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस फोर, माइनस फोर आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वन आएगा। कहने मतलब इस तरह से आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं एडजॉइंट एक
का क्यूब निकालूंगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ए का स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ए, ऐसे तो होगा, यानी इसके साथ फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्टीमेटली ऐसा आ जाएगा 1601, कहने मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, समझ रहे हो। यहाँ पर 2 2 या 4 हुआ है ना, यहाँ 3 2 या 6 हो गया, यानी जितनी पावर है उससे मल्टीप्लाई होगी तो उतना टाइम्स ही आ जाएगा। ठीक इसी तरह से मैं अगर एडजॉइंट 10 निकालना चाहूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, अब 10 से मल्टीप्लाई होगा किसका, 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 माइनस 20 आ जाएगा, समझ रहे, ये 0 ये 1 आ जाएगा। अब हमें इसको ऐड करना है ना, हमें ये निकालना है एडजॉइंट ए प्लस एडजॉइंट ए का स्क्वायर एंड सो कहाँ तक एडजॉइंट ए का पावर 10 तक। तो ये जब देखोगे आप क्या आएगा, ये आप देखो इसमें जो है एडजॉइंट ए की क्या है 1 माइनस 2 0 1 है, ठीक है, प्लस ये वाला क्या है 1 माइनस 4 0 1, इसके बाद 6 आएगा है ना एंड सो, तो लास्ट वाला जो आ रहा है तो क्या है 1 माइनस 20 0 1 आ रहा है। अब इनके एलिमेंट का सम होगा है ना, अब एलिमेंट का सम कैसे होगा, देखो कितने टाइम 10 टाइम्स है, तो जो पहला एलिमेंट है 1 कितनी बार जुड़ेगा 10 टाइम्स ऐड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। अब ये -2 -4 -20 यानी ये सीरीज है, देखो यहाँ पर देखो, यानी 2 4 माइनस को फिर ले लेंगे वो ऐसे 6 आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है 20, कितने एलिमेंट है 10 एलिमेंट है, तो इनका सम क्या होगा, ये अपने आप में एक ही सीरीज हो गई है ना, और कितनी टर्म्स होंगी, टर्म्स कितनी है यहाँ पर n इक्वल टू 10 है हमारे पास, है ना, तो ऐसे हम जब निकालते हैं n/2 है ना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस है, तो इससे हम इसको निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, इनका सम क्या आएगा, यानी S10 10/2 हो गया, ये 2 हो गया 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी भी हो गया 2, ये तो आ रहा है, तो ये हो गया 5 अंदर 4, ये कितना आ गया 9 9 टू गया 18 है ना, ये कितना हो गया 5 इंटू 22, तो कितना आ गया 5 टू गया 10 का 0 1 1 1 10, तो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर -1 1 10 आ जाएगा, और 0 को जितनी बार भी ऐड करो 0 रहेगा, फिर 1 को जितनी बार ऐड करो ये 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसा, समझ रहे हो आपको, ये ऐसा है। अब लेकिन इसमें क्या है बी निकालना है, बी में तो हमारा आई भी ऐड हो रहा है, आई प्लस ये हो जाएगा 10 0 माइनस 1 0 और 10, एडजॉइंट का हमें टोटल कर देना, आई क्या है अपने आप में ये है आइडेंटिटी है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की बनाएंगे, 2/2 की क्या होगा 1 0 0 1, ये प्लस हो जाएगा 10 1 0 0 1 0, समझ रहे हो, तो ये क्या बन के आएगा बी इक्वल टू, आपके पास अब ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा एलिमेंट टू एलिमेंट हो जाएंगे, लेकिन हो जाएगा ये 1 के साथ 10, यहाँ पर ये इतना ही रहेगा 1 1 0 और यहाँ पर भी 0 रहेगा, यहाँ 11 रहेगा, ये आ गया आपके पास बी। और जब बी ये आ गया तो अब ये क्या पूछ रहा है, इस बी के सभी एलिमेंट का सम है ना, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, तो ये कितना होगा, यानी 11 प्लस -1 0 प्लस 11 प्लस 0, ये तो होगा, तो हो जाएगा कितना 22, यानी 22 माइनस 1 1 0, समझ, तो माइनस में आंसर आएगा है ना, 10 में से 2 गया कितना आ गया 8 आ गया है ना, 8 आ गया, 88 इसका आंसर आ रहा है, समझ, तो 88 इसका आंसर हो गया, तो हमारे केस में कितना हो गया, थर्ड में राइट चॉइस है इसकी, ठीक है।